Welcome to Success Tech. My name is Mahadev Maitre. Today we are going to learn Standard 5th Subject Environmental Studies, Chapter number 2, Motions of the Earth यानी पृथ्वी का घूमना, पार्ट 2 यानी पार्ट 2 में से दूसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अब इस दूसरे पार्ट में हम आगे जो भी पॉइंट्स है वो कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सनसेट एंड सनराइज यानी सूर्योदय और सूर्यास्त कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देखने जा रहे हैं। ट्राई दिस, स्टिक अ रेड बिंदी ऑन द ग्लोब, सेट अप द प्रीवियस मॉडल ऑफ द ग्लोब एंड द कैंडल। यानी कि लाल रंग की एक बिंदी लो, उसे पृथ्वी के गोलक ग्लोब पर चिपका दो, ऊपर की भांति ही ग्लोब और मोमबत्ती लेकर प्रयोग करो। टर्न द ग्लोब anti-clockwise, note when it is sunrise, noon and sunset at the location of the बिंदी। पृथ्वी के गोलक ग्लोब को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाओ। पृथ्वी के गोलक ग्लोब की किन परिस्थितियों में लाल बिंदी पर सूर्योदय, मध्याह्न, दोपहर और सूर्यास्त होगा, इसका परीक्षण करो। After one sunrise, note when the next one occurs at the bindi. You will see that this happens when the earth completes one rotation, that is when it makes one complete turn around itself. यानी कि यह देखना है कि लाल बिंदी पर एक बार सूर्योदय दिखने पर उसके बाद सूर्योदय कब होता है। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि जब पृथ्वी का स्वयं के चारों ओर एक फेरा अर्थात एक परिभ्रमण पूरा हो जाता है, तब लाल बिंदी पर पुनः सूर्योदय दिखता है। This period of time that the earth takes to complete one rotation is called a day. पृथ्वी के एक परिभ्रमण की इस कालावधि को हम एक दिवस कहते हैं। A day has two parts, daytime and night time, or simply day and night. For the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 parts, each of which is called an hour. एक दिवस में एक दिन और एक रात जैसे दो भाग होते हैं। कालमापन के लिए एक दिवस की कालावधि को हम 24 समान भागों में बांटते हैं। इसमें प्रत्येक भाग को एक घंटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ ईयर यानी वर्ष। ट्राई दिस, करके देखो। नाउ मूव द ग्लोब अलोंग द सर्कल ऑन द टेबल। एज यू डू दिस, कीप रोटेटिंग द ग्लोब and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun, even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. यानी अब पृथ्वी के ग्लोब को मेज पर बने वृत्त के ऊपर ही आगे खिसकाओ। ऐसा करते समय पृथ्वी के ग्लोब को निरंतर घुमाते रहो। इस बात की सावधानी रखो कि अक्ष की दिशा में परिवर्तन न हो। The period of the time
the earth takes to complete one revolution around the sun called 1 year. पृथ्वी पर आगे खिसकाते समय पृथ्वी का ग्लोब पुनः अपने प्रारंभिक मूल स्थान पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी भी अपने ही चारों ओर घूमते समय सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण पूर्ण करने में पृथ्वी को जितनी कालावधि लगती है उसे वर्ष कहते हैं। There are about 365 days and 6 hours in a year. एक वर्ष में लगभग 365 दिवस और 6 घंटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फेजेस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा की कलाएं। उसमें पहला पॉइंट है द फुल मून एंड द न्यू मून, यानी पूर्णिमा और अमावस्या। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हाउएवर दीज टू ऑर्बिट इंटरसेक्ट्स, हेंस द सन, द मून एंड द अर्थ आर नॉट ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यानी चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, परंतु ये दोनों परिक्रमण कक्षाएं एक दूसरों को प्रतिच्छेदित करती है। अतः सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सदैव एक ही सीधी रेखा में होंगे ऐसा नहीं होता। We see half of the moon's surface which faces the earth, that is from the earth we see only one side of the moon। यानी हमें पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठभाग का पृथ्वी की ओर का केवल आधा भाग दिखाई देता है, अर्थात पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है। The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sun's light that falls on it। यानी चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह पृथ्वी से हमें दिखता है। On a full moon night we see the entire side of the moon that faces the earth। On a new moon night we cannot see any of it। यानी पूर्णिमा के रात में हमें चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा का कोई भाग हमें नहीं दिखता। From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller। यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। From new moon to full moon it again grows bigger and bigger। यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक पुनः क्रमशः बढ़ता जाता है। These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon। यानी जो ये बदलाव होता है, डिफरेंट हमें दिखता है, इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून। नेक्स्ट पॉइंट है द लूनार मंथ एंड डेज, तिथि, यानी चंद्रमास और तिथियां। You know that it takes 14 to 15 days from new moon to full moon। This is the fortnight of the waxing moon। After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14 to 15 days, it is a new moon again। This period, the fortnight of the waning moon, thus the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days। It is called the lunar month। Every day
of the lunar month is called a तिथि, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिनों की कलाएं तुमने देखी है। अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं। इस पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी वैक्सिंग मून। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का पृथ्वी की ओर का प्रकाशित भाग क्रमशः घटने लगता है और 14 से 15 दिनों के बाद पुनः अमावस्या आती है। इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी वैनिंग मून। इस प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या की कालावधि लगभग 28 से 23 दिनों की होती है। इसको चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास यानी लूनार मंथ। अमावस्या से पूर्णिमा तक अथवा पूर्णिमा से अमावस्या तक के प्रत्येक दिन को चंद्रमास की तिथि कहते हैं। The new moon 15 days, the full moon is equal to the waxing moon शुक्ल पक्ष, यानी अमावस्या पखवाड़ा पूर्णिमा का शुक्ल पक्ष का यह पिक्चर है। दूसरा जो भी है पूर्णिमा पखवाड़ा अमावस्या कृष्ण पक्ष, यानी द फुल मून 15 days, द न्यू मून इज इक्वल टू द वैनिंग मून, इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और आखिरी ये जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलके चंद्रमास एक मास बनता है। द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून प्लस द फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून इज इक्वल अ लूनार मंथ, यानी एक चंद्रमास बनता है। ये पिक्चर के द्वारा हमने अभी देखा। यहाँ पर ये पार्ट दूसरा पूरा होता है। लेकिन अब तक हमने क्या सीखा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो हम रिव्यू देखेंगे। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स इंक्लाइंड एक्सिस टुगेदर कॉज द सीजन्स, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव्स राइज टू द फेजेस ऑफ द मून, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमण के कारण हमें चंद्रमा की कलाएं दिखती है। द पीरियड फ्रॉम one new moon to the next is called a lunar month. It has about 28 to 30 days. एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक की कालावधि को चंद्रमास कहते हैं, यानी लूनार मंथ। चंद्रमास लगभग 28 से 30 दिनों का होता है। द फोर्थ नाइट यानी पूर्णिमा, द फोर्थ नाइट एंडिंग ऑन अ फुल मून इज दैट ऑफ द वैक्सिंग मून, पूर्णिमा को समाप्त होने वाले चंद्रमास के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। द फोर्टनाइट दैट एंड्स ऑन अ न्यू मून इज दैट ऑफ द वैनिंग मून, इसी प्रकार अमावस्या के साथ समाप्त होने वाले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष यानी वैनिंग मून कहते हैं। The days of the lunar month are called तिथिस, चंद्रमास के दिनों को तिथि कहते हैं।
नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर, यानी इसे सदैव ध्यान में रखो। द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू डे एंड नाइट, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन तथा रात होते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस गिव राइज टू द साइकिल ऑफ सीजन्स, पृथ्वी के झुके हुए अक्ष और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु चक्र होता है। ये था इसका रिव्यू सार। तो यहाँ पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू एंजॉयड दिस 2 पार्ट्स विथ वेरी वेल। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से आपको इसके पॉइंट्स याद में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू द सक्सेस एजुटेक टीम। थैंक्स अ लॉट।